ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी जालबू तहसील में फिलहाल खड़े हैं, ऊपर दिखाया भी देख बार पूरा 24वां दिन है और तहसील का ताला लग रहा है। 16 तारीख ने जो किसानों ने आह्वान दिया था जमीन भाई तहसील का ताला लगा दिया जाओगा, अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो आज आपने दिखावांगे। जो बेल गलत ताला जुड़ा था वो आज भी न्यू का न्यू कायम है। ये देख लो, नज़दीक से दिखा दे भाई बिल्कुल, और हाथ लगाइए उसके। ये पहला तो ताला लग रहा था, यूँ ताला किसाना ने मारा था, यानी मलकपुर वाली जो ताई थी सुरेश प्रधान जो पूरा उखा प्रधान है उनकी अध्यक्षता में। और आज तक इतिहास आगे नहीं चल इन्होंने इतिहास की आप बात करा तो आज़ादी के बाद की आज तक कदे भी किसी भी उपमंडल का किसी एक प्रशासनिक भवन का आज तक किसी ने ताला नहीं लगा था। लेकिन इसके मेन 2 गेट हैं, एक परला गेट है उसका भी ताला लग रहा है, पूरा भी सीधे चल रहा है, बेलगला ताला ला रखा है। यानी अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक रिकॉर्ड भी है इस चीज़ का कि पहली बार किसी प्रशासनिक भवन का एक उपमंडल का ताला लगाया गया। और किसानों की लगातार जो मांग थी, शुरू में मुआवजे की मांग थी, लेकिन मुआवजे की मांग का गला गला जिस दिन लोग लगाया किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करे गए, तो मुकदमे रद्द करने की भी मांग किसानों की चली। उसके बाद जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो तहसीलदार पटवारी नंबरदार जिनने युग घपला कराया, जिनने घोटाला कराया, जिनने मतलब जीरो रिपोर्ट दी के खराबा जीरो है, वो भी सस्पेंड करने की और उनकी जांच करके उन सज़ा होनी चाहिए। यह मांग भी किसानों के द्वारा रहेगी। 3 मांग थी, दूसरे दिन तक लेकर है जिस दिन ताला लग गया, और आज तक वहीं 3 मांग हैं। कल यानी 7 अप्रैल ने डीसी जो मैडम है हिसार रोड मीटिंग हुई, 11 किसानों की जो कमेटी है उनका अगला मीटिंग हुई। मीटिंग में मैडम जी ने कहा, हालांकि बात भी रखी भाई तहसील खोल दो, इस तरीके की बात चली। सुरेश प्रधान जी जो पूरा खाप प्रधान हैं जिनकी अध्यक्षता में ये आंदोलन चल रहे हैं, उन तो बात हुई। उनने भी एक के बात कही थी कि मैडम जी आप लिख कर दे दो, हम तहसील का ताला खोल देंगे। मैडम ने मना कर दिया कि मैं लिख कर नहीं दे सकती, तो इनने भी साफ मना कर दिया, क्योंकि जो भी 11 किसानों की कमेटी जो फैसले ले वो पूरे भाईचारा में 17 गांव 12 खाप के 5 गांव पंचग्रामी के 22 गाँव के किसानों पर हाथ खड़े करवा के, यानी एक प्रकार तय जो अगर वोट डलिया अगर उसी हाथ खड़े करवा के पूरा भाईचारा की सहमति तो वो फैसला लिया जावा है। तो इन मना कर दिया कि अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो हम ताला नहीं खोल सकते। ये किस कंडीशन पर ये ताला खुलेगा और या नहीं खुलेगा, सुरेश प्रधान है जो खुद आज अनशन पर बैठे हैं, अकेले हैं, उन तक बातचीत भी करांगे। और कल और कोई अगर नई बात आई थी तो उस पर भी कराएं। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी। तो कल मीटिंग हुई थी, उसमें जो सुनने में आई है बात एक हुई थी भाई डीसी मैडम ने कहा कि ताला खोल दो, मुआवजा आपका पक्का है। कमेटी की तरफ तक कहा गया कि आप लिखित में दे दो, और उनने लिखित में देने तो मना कर दिया, आपने भी मना कर दिया। तो यह बात हुई थी। हाँ, बात ये हुई थी कि डीसी मैडम ने कहा जो कमेटी बनाई गई थी 2 एसडीएम 3 तहसीलदार 1 डीडीए बना करके, उन्होंने आपकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। और जिसमें ये रिपोर्ट करी कि किसानों को खराब बा हुआ है या नहीं। प्रशासन ने जो पहले रिपोर्ट दी थी इन किसानों को खराबा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुआवजा नहीं मिला। अब जो जांच कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, सरकार को भेज दी, वह किसानों को खराबा हुआ है। तो उनका कहना था कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप तहसील खोल दो। हमने कहा मैडम जी वो जांच रिपोर्ट सरकार मानती है नहीं मानती इसकी क्या तसल्ली, आपको गारंटी अगर हो भाई सरकार हमारी रिपोर्ट मानेगी, आप लिख के दे दो, हम ताला खोल देंगे। हाँ सरकार आपकी बात मानेगी, हम ताला खोल देंगे तो धरना रख लेंगे। हमारी 3 मांग थी। एक मेन मांग तो मुआवजे की है जिस पे रिपोर्ट चल रही है। दूसरी मांग मुआवजे से जुड़ी हुई थी कि हमारी रिपोर्ट ख़राब क्यों की, किन अधिकारियों ने की, उसका जांच का एक विषय बनता। हमारे सामने 2 कानून गो खेड़ी उप तहसील का और एक बीओ वर्मा जी नारनुंद का है एग्रीकल्चर का। ये 2 अधिकारी मुख्य रूप से दोषी पाए गए थे। एक पटवारियों का मैडम ने तबादला कर दिया, उन्होंने कहा भाई कानून गो का भी हम तबादला कर देंगे, यहाँ नहीं होगा और उनकी जांच करवाएंगे। बीओ के बारे में मैडम ने कहा कि विजिलेंस की इंक्वायरी करवा दूंगी, अगर दोषी पाएगा तो सजा होगी। तीसरी हमारी मांग थी वे किसानों के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए, हमने तो मजबूरी में किया है सारा काम। अगर मुआवजा मिलता तो हमें क्या ज़रूरत थी, ना तो हमने किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ एक्शन किया, कार्रवाई की मांग करनी थी, ना हमने इसका
ताला लगाते तो पर्चा दर्ज हमारे ऊपर होना था। ये दोनों मांगे तो मुआवजे से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने कानून का तो सम्मान नहीं किया। हमने कहा बिल्कुल सम्मान किया। 4 महीने से हम लगातार घूम रहे हैं। 7 पहले कापड़ों की पंचायत बीओ से मिलने गए, वो 7 जनवरी की अखबार की रिपोर्ट है। अखबार 7 जनवरी को मिलने गए थे। हम लगातार 4 महीने से धक्के खाते फिरने लग रहे हैं, प्रार्थना करते फिरने लग रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं। और उसके बावजूद हम दोषी कहाँ हुए? तो फिर डीसी मैडम तो कुछ बोली नहीं। एसपी मैडम ने कहा था ठीक हम केस के बारे में भी आपका सकारात्मक विचार कर लेंगे, मगर बात वहाँ जाकर अटक गई कि वो कहने लगी हमने रिपोर्ट दे दी। हमने कहा सरकार मानेगी ना मानेगी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं। या तो आप हमारे को ये बताओ सरकार ने मंजूर कर ली, रिपोर्ट मंजूर कर ली तो एफसीआर को चली जाएगी, एफसीआर अमाउंट बना देगा, इतने करोड़ का मुआवजा मिलना है, इतने किसानों को मिलना है। वो चीज़ अगर है आपके पास है तो वो बता दो, जबानी बताना है तो, वरना आप लिख के दे दो आपको गारंटी हो। तो वो कहने लगी लिख के तो हम नहीं देंगे, लिख के नहीं देंगे तो फिर हमारी मजबूरी है। ना लिख कर देना में अपना क्या लगा है? सिर्फ एक मतलब उनका अगर जिस तरीका आप बोल रहे थे उस दिन तहसीलदार थे कि मिट्टी गोली दे रहे थे, या उस बात में वजन था? देखिए हो सकता है प्रशासन के लोग साची बोलते हों, मगर इस देश के अंदर पता नहीं कितनी कमेटियां बैठी, पता नहीं कितनी रिपोर्टें आई, क्या सब लागू हुई? हम कैसे मान लें कि सरकार वो रिपोर्ट मानेगी ही? सरकार का बाध्य नहीं होती किसी कमेटी की रिपोर्ट बना, कमेटी बिठा दी, उसकी रिपोर्ट कमेटी ने दे दी, सरकार बाध्य नहीं होती उसकी रिपोर्ट माने ना माने। इसलिए हम जब तक सरकार वो रिपोर्ट मानती नहीं तब तक कैसे विश्वास कर सकते हैं कि किसानों को मुआवजा मिलेगा? इसलिए हमने इनकार कर दिया। मैडम जी ये तो सही बात नहीं हुई। एक नई बात जो आज आपने कही है कि हम ताला तो खोल देंगे, काम शुरू कर देंगे, लेकिन धरना जारी रखेंगे, वो किस कंडीशन पे ताला खोलने की बात? वो इसी कंडीशन पे कही थी हमने। अगर मंत्री मात्र 5 मिनट का काम है, फाइल उनकी टेबल पे है, वो साइन कर दे, एफसीआर को भेज दे, एफसीआर अमाउंट बना देगा, इतने करोड़ अमाउंट बन गया, हर किसान के का प्रति किला इतना बढ़ेगा, वो सारी राशि उसमें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, ओपन आ जाएगी बात। अगर उसमें फिर क्योंकि डालने में 5-7 दिन लग जाते हैं, फिर 5-7 दिन जो पैसा किसानों के खाते में आने में लगते हैं ना, उसके लिए हम तहसील को बंद नहीं रखेंगे। उस टाइम तहसील खोल दी जाएगी, धरना जारी, तहसील खोल दी जाएगी, धरना जारी रहेगा। क्योंकि उसमें तो हमें पता है ठीक है, मान लो ये राशि 20 करोड़ बैठती है, 25 करोड़ बैठती है, या पूरे हरियाणा का इन्होंने करना है या खेड़ी का किया है, वो रिपोर्ट का भी हमने नहीं भेजा, क्योंकि ये विवाद तो कई तहसीलों में है। अब उन्होंने उस रिपोर्ट में खेड़ी ली है या बालसमंद आदमपुर भी लिया, हमारे को इस बात की भी जानकारी नहीं, जींदवाड़ का ब्लॉक लिया कि नहीं लिया, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं। इसलिए वो पब्लिक डोमेन में जब सारी बातें आ जाएंगी तो हमने कहा था अगर खेड़ी तहसील के किसानों का ये पता चल जाए इतनी राशि आपकी मंजूर होगी, इतने रुपये किला हो गया और आपके हम जल्दी ही पैसे डाल देंगे, फिर हम तहसील बंद नहीं रखेंगे, फिर हम धरना पा जाएंगे, तहसील को उनको काम करने देंगे। जो पटवारियों के तबादले की आप बात कर रहे हो, अगर उन पटवारियों ने गुनाह करे है तो जांच भी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसका वहाँ दूसरी जगह जाओगे तो और भी गड़बड़ करेंगे। जो पटवारियों वाली रिपोर्ट की बात है उसमें सबसे मोटा दोषी एक कानून को आता है। उसने सारे पटवारियों पर प्रेशर दे के, कुछ बड़ी एज के पटवारी उसके साथ थे, नए छोरे ठीक काम कर रहे थे, उन्होंने कहा भी था आप गलत कर रहे हो, मगर वो कानून को ये कहा था नहीं, ऊपर का आदेश है, आपने नुकसान नहीं दिखाना। जबरदस्ती नुकसान दिखवाया गया था, एक ही आदमी सामने आ रहा है। कानून को ऊपर कौन था जिसने उसने यह बात कही ऊपर का आदेश है? हमने ये कल पूछा था उन पे, डीसी मैडम पे, माँ जी उसको ऊपर कौन है, या तो एसडीएम है या डीसी या सरकार है। वो कहने लगी ठीक है जी उसका तबादला कर देंगे, ये कर देंगे। हमने नजर आया कि उसका ऊपर वाली जो बात है उसमें शायद डीसी या एसडीएम या सरकार की तरफ से भी आदेश हो सकता है बेनुकसान नहीं दिखाना। ये कन्फर्म तो उस अधिकारी बताऊंगे, सरकार के आदमी बताऊं, मगर लगता ऐसा है कि कानून को भी आदेश दिया गया था, जैसे कानून को पटवारियों को आदेश दे रहा था। क्योंकि हमने तो पटवारियों तक बात यह आई नहीं, पटवारियों के साथ किसानों ने विवाद किया, वे तेना नुकसान कैसे नहीं दिखा, हमारा तो बाड़ी हो ही नहीं। तो कहने लगा ये कानून को पूछ लो, कानून को के पास गए किसान, एफिडेविट दे तक दिए हमने, वह कि इसने ये कहा, वो भी कापड़ों की पंचायत थी, 40 के करीब किसान थे, हमारे बाड़ी नहीं हुई, कहते ऊपर का आदेश है, हम क्या करा, जो ऊपर का आदेश होगा हम तो वही करेंगे। जो एफसीआर तक आपकी जो रिपोर्ट है वह पहुंचाने की बात है, सरकार वह मानेगी या नहीं मानेगी, उसके लिए कोई टाइम दिया गया? आप तो भाई इतने दिन और रुको, उतने दिन बाद आपने आया ना? नहीं, कोई टाइम बाउंड नहीं है, इसीलिए तो हमने कोई तसल्ली नहीं हुई। या तो डीसी मैडम ये कहती है 2 दिन में साइन हो जाएंगे, 1 दिन में हो जाएंगे। अब रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से
दुष्यंत चौटाला एक कमेटी का गठन करके गया था, उनकी टेबल पे रिपोर्ट है, वो उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के साइन कर दो, साइन कर दें, फाइनेंस कमिश्नर के पास चला जाएगा, फाइनेंस कमिश्नर उसका राशि बढ़ा देगा, इतनी राशि बनेगी, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में डीसी मैडम के पास भेज देगा, वो डीसी मैडम तहसीलदार एसडीएम के थ्रू किसानों के खाते में पैसे चले जाएंगे। यही तो होता प्रक्रिया। यानी 22 जो गांव पड़े हैं, 12 और पंचग्राम में 17 ही पड़ते हैं इस तहसील में, 5 पंचग्राम। अच्छा, नहीं तहसील में 17 ही, 17 गांव, हाँ तहसील में 17 है, 12 खाप के 12 गांव, 12 खाप के भी इस तहसील से 5 गांव बाहर है, यानी 12 खाप के हैं, 5 पंचग्राम में 5 ग्राम में के 17 ही गांव है। तो 17 के 17 गांव में टोटली मतलब जितना में बाड़ी या और जो फसल जो खराब हुई टोटली नहीं, नरमा का है सिर्फ ये स्पेशल गिरदौरी सिर्फ नरमा की हुई थी। ना हम किसानों को गुमराह करना चाहते, ना ही सरकार, हम ऐसी कोई मांग नहीं करा करते जो जायज़ ना हो। ये गिरदौरी सिर्फ नरमा की हुई थी। जलभराव का तो कहीं कहीं बाजरा का भी था। जलभराव के कारण अगर कोई भी फसल मरी वो तो अलग चीज़ है, वो मिली, वो तो बीमा का था। ये है ऑल ओवर उन्होंने स्पेशल गिरदौरी करवाई थी पिछली दफ़ा, या जलभराव से मरी हो या गुलाबी सुंडी से मरो, स्पेशल गिरदौरी करवाई थी सरकार ने। उस स्पेशल गिरदौरी की हमारी डिमांड है 2021 की। 30-35 साल तो आप भी संघर्ष में रहे हो, किसानों की आवाज़ उठाते रहे सुरेश जी। जिस तरीके का आपने बताया और यह चीज़ सारा चल है कि आज़ादी के बाद 74 साल में पहली बार इस होया कि एक उपमंडल का 25 दिन ताला लगाना, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा चर्चा का विषय देश ने विदेशों में यह बात जारी है। तो मतलब सरकार का इसी कोई मजबूरी क्या होगी जो 25 दिन बाद भी उन्हें यूँ नहीं दिखा कि बहुत सारा काम बंद पड़े हैं, क्योंकि प्रेशर तो पड़ेगा अधिकारियों पे। सरकार जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर सरकार चलनी चाहिए, सरकार उन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर नहीं चलती। ये हर आदमी के प्रति बेईमाना रखते हैं, बेईमानने के तहत काम कर रहे हैं, वरना ये काम तो 2 दिन का था। अब इन्होंने कमेटी बिठा दी, कमेटी का भी टाइम बोर्ड था 10 दिन, वो 24 तारीख को टाइम बोर्ड पूरा होता। हाँ, लेकिन वो कमेटी 7 तारीख को बुला के कहती है कि हमने रिपोर्ट भेज दी 15 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो ये काम तो सारा ये था, जिस दिन कमेटी बिठाई उसी दिन कहना था भाई 2 दिन में 3 दिन में रिपोर्ट दे दो। आप किसानों से बात करके या अपने अधिकारियों से बात करके लगातार मीटिंग करते, एक मीटिंग कर्मचारियों से कर लेते, किसानों से कर लेते। जो किसानों के पास फैक्ट थे वो किसानों के ले लेने थे। जैसे हमने वीडियो प्रोवाइड करवाई, हमने अखबार की कटिंग दी, हमने एफिडेट दिए, तो सारा वो बादगी वो हो जाता। मगर यूँ कर्मचारियों से कोई लेना था 2 दिन में हो जानी थी, मगर उन्होंने उसको भी 10 दिन का समय दे दिया। और 10 दिन में भी जो टाइम बाउंड दिया की गई थी तब भी मांगी, यानी सरकार ने डिले करवाई। वरना अधिकारी की कर्मचारी की क्या हिम्मत है कि सरकार की कमेटी की रिपोर्ट टाइम बाउंड हो तो वो दे नहीं। और उसके बावजूद अब जो टेबल वो रेवेन्यू मिनिस्टर के पास पड़ी है उसमें 5 मिनट लगे साइन कर देने, देखना क्या है। तो फिर किस चीज़ का इम्तिहान ले रहे हैं? अगर 5 मिनट लगा तो फिर चुप क्यों हो, बंद क्यों? ये बात तो सरकार जाने, मगर वो खेड़ी तहसील के किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं वो तो वो जाने। मगर सच्चाई ये है कि आज़ाद भारत में आज तक कोई घंटा 2 घंटा का था ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता इतिहास में कि इतने दिन तक किसी प्रशासनिक भवन पे किसान कब्जा करे बैठे हों और सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी बातचीत के जरिए उसकी समस्या का हल नहीं कर रहे। कुछ इस तरीके की बात भी आई है, दुष्यंत चौटाला या मतलब MLA कह लो या उनके जो चाहने वाले उन तो सपोर्टर कह लो, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए गए हैं कि खेड़ी तहसील में दुष्यंत चौटाला को गाली दी जावे। हमने तो सुनी नहीं, मैं तो अड़े बैठा हूँ, कौन गाली देता है। और दूसरी बात, गाली का तो बहाना है, असल खिज्जी बताता हूँ क्या। असल खिज्जी यहाँ विपक्ष के लोग आते हैं और वो सीधे विपक्ष के लोग तो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, वो भी राजनीतिक है, वो भी करा। वो कहते हैं भाई विपक्ष वाले क्यों आगे, भाई तो मुआवजा दे दे, वरना हम तो ओपन कर रहे। जब आप लोग विपक्ष में थे तब आप हमारे किसानों के धरने पे आते थे। तब जैसे कांग्रेस का शासन था, हुड्डा का शासन था, दीपेंद्र हुड्डा आने के बाद ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। हुड्डा का शासन था, हम धरना लगा रहे थे, सारी नेलो आया करती, सारी बीजेपी आया करती, तब उन्होंने राजनीति नहीं दिखती थी। अब वो यहाँ आकर के बोलते हैं ना, उनको कहते हैं वहाँ तो राजनीति के हमें गालियाँ दी जाती है। अरे कौन सी गाली दे दी किसी ने, कौन सी गाली दे दी? और फिर गाली खान के काम क्यों करो हो? नारे जिसके नारे लग गए ना, गाड़ भी उसने मिला कर। यहाँ किसी के ऊपर आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है, उसका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता किसी। वो कुर्सी में जो बैठा है
उसके बारे में बोलता है। हमने चौधरी भजन लाल के खिलाफ भी आंदोलन लड़े, चौधरी बंसी लाल के खिलाफ भी आंदोलन लड़े, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आंदोलन, मनमोहन अभी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आंदोलन लड़े, मनोहर लाल के खिलाफ अभी आंदोलन लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा कुर्सी को गाली ही दी है। वो गाली होती है, सीधी गाली नहीं होती। हो विरोध करते हैं ना, वो तो वो भी कागज गाड़ दे, हमने तो गाड़ नहीं होती है। ये आंदोलनकारी की एक भाषा होती है, वे तेरी तानाशाही हम चलने देंगे, उसे ये गाली है क्या? कोई गाली नहीं दी जाती। हम प्रार्थना करते हैं, हाँ फैक्ट जरूर, एक आंदोलन का जो नेतृत्व करता है ना, उस आदमी को अपने आंदोलन में जो साथी उनका साथ दे रहे हैं उसके सामने सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। इस तरीके की बात किसको गाली मारना है उन्होंने, मैं बताता हूँ। 24 तारीख को इस कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट रोक दी गई। उस दिन हमने कहा था, अरे बेशरम आदमियों, बेशरम को भी गाली मारनी है, और बेशरम आदमियों क्यों इन किसानों को तंग कर रहे हो। 24 तारीख को ये रिपोर्ट जानी थी और 15 मिनट में साइन करके आज तक तो मुआवजा मिल लेना था। सरे के लिए लड़ रहे हो आप। अगर किसानों को बुला करके जो मुआवजा देगा सरे तो वही ले जाएगा। सरे के लिए लड़ाई खोए कर रहा है पिछड़े किसान। एमएलए साहब ने आपका भी नाम लिया है, जो उर्ग एमएलए हैं अपने, उन्हें यानी आपको ऊपर आंगली तो है, चाहे ऊपर की बात हो चाहे उनकी बात हो, कि इस आदमी ने भी पहले इलेक्शन लड़े है, कि राजनीति तो करने लग रहा है। तो हर इलेक्शन तो जो आदमी कह रहे हैं वो इलेक्शन लड़के बने होंगे। बिल्कुल, इलेक्शन प्रजातंत्र में इलेक्शन लड़ना गुनाह तो नहीं है। एमएलए साहब ने क्या कहा, एमएलए साहब विधानसभा में बोल रहे थे, विधानसभा में बोलते हुए गग्गर की जमीन का मुद्दा उठाते। गग्गर कहाँ है आपको पता है? पंचकुला में, पंचकुला के प्लाटों का मामला उठा रहे थे। मैंने सिर्फ उसको ये कहा था, पंडित जी वहाँ कौन सी रिश्तेदारी तेरी, तो इस हल्का ने एमएलए बनाया है। वो गाली नहीं होती, वो सवाल होता है। वो कहने लगा, अरे आराम खोरो। भाई मैंने सोचा बूढ़ा ब्राह्मण है कि कहेगा इसलिए आराम खोर, तो वैसे वो होता जो आराम का खाओ, हम आराम का खानी है नहीं करके खाने वाले लोग हैं। हमको तिलक ला के नहीं खाते, मस्जिद में नहीं बैठते, मंदिर में नहीं बैठते, को मांग के नहीं खाते, ढोंग नहीं रस दे, दवाई नहीं बेच दे, वह गले नहीं फिर आकर हुए आराम खोर। रेल में मांगते नहीं फिर दे, बंजू बजाते, आराम खोर तो वह उठ डाल के आदमी हो। हम तो करके खानी है, हम आराम खोरा, इसलिए हमने तो उसको माफ़ भी कर दिया था। जा मैं पंडित भाई तो न्यू काग ने बूढ़े अकल को उम्र हुई 60 अकल गई 60, इसलिए हमने उसको को गढ़ा तवज्जो कौन दे वजह पंडित जी तेरे को तो मैं माफ़ कर दिया हमने। कुछ फर्क पड़ेगा जिस तरीके से है, यह बहुत बड़ी बात है कि एक उपमंडल का ताला लगा दिया। यानी ये जो 380 दिन आंदोलन चल रहा, इस तो शायद जागरूकता इतनी तो आई है कि किसान अपना जो हकी आवाज़ है उठाने लग गया। मंत्री एमएलए के भीतर में पहली बार ये डर देखने न मिला, नहीं आज़ादू में आकर देख टेमी सा भी था, इनका बाहर निकलना बंद कर किया था। कुछ मतलब जनता जागरूक हुई इस है। हर चीज़ मजबूरी में करनी पड़ती है। मैं एक बात आपको बता दूँ, 2011 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज में हमने रेल रोकी थी जींद मेरे पर मुद्दे को लेकर के। 8 महीने तक हम प्रार्थना करते रहे, हुड्डा साहब ने कागजी भी नहीं पकड़ी मारी। हर सिर्फ मांग क्या थी कि वास्तविक जांच करवा दो, निर्दोष ना फंसण दो, दोषी चाहे फांसी हो, हमने कोई लेना देना नहीं। हुड्डा साहब ने नहीं मानी। हमने मजबूरी वश होकर के सारी खापों का समर्थन लेके 12 खाप के नेतृत्व में और जींद जुलानी रेल रोक ली। हमने जिस दिन रेल रोकी, बहुत बड़ी बात मानने थे, हरियाणा में रेल नहीं रुकी थी, पहला रेल रोक ली। भाईचारा का 12 खाप का भाईचारा अच्छा है, रेल रोक ली। उसके बावजूद 15 आदमियों ने रेल रोकी। हम बार बार कहा तहसील का ताला हमने तो ला दिया मजबूरी वश, बार बार में 100 आदमी इकट्ठे हुए ताला ला करेंगे। उसका फिर वो ज़्यादा मजबूत आंदोलन के लिए रास्ता भी खुला करा। मगर ये महीना तक तहसील ने चालन देंगे, यह तो किसी की अंजचा थी। हमने इसका ताला इसलिए लाया था वे जल्दी बात कर लेंगे, इसलिए नहीं रहा था वे महीना तक बिठाए रखेंगे। तो आपने भी होगी कि 25 दिन बाद भी नहीं हुआ रहना, मात्र 2 दिन का मामला था। 2 या 3 दिन में खोल। हाँ, इन्होंने सिर्फ ये क्या करना था, सीधी तो ये हमें पता था सीधी तो पैसा नहीं दे सकते, ये सीधा तो कहेंगे भाई आपकी गिरदौरी नहीं है। हमने कहा भाई हमने कहा कोई किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवाइए। 1-2 दिन में जैसे अफसर की कमेटी बनाई, किसी अफसर की ड्यूटी लगा लेते, 1 या 2 सदस्यीय कमेटी बना के वो फैक्ट चेक करके रिपोर्ट दे देता, हाँ नुकसान था इनका।
ठीक, और वो मंत्री साइन कर देता, सारा 2 दिन का काम तो था ही। मंत्री साइन कर देता, FCR को भेज देता, और अब तक तो मुआवजा मिले कई दिन हो जाए। मगर ये जिद्दी लगा रहे हैं कि हाँ इनका घमंड हो गया, सत्ता में कुर्सी में बैठ के ये घमंड हो गया कि मेरे सामने को बोलने वाला, मेरे से चाणा है कोई। अरे मेरे भाई, ये प्रजातंत्र है, जिस गला जनता ज़्यादा वही ताकतवर। ये कानून होता जनता, जिसके यहाँ जनता जिस गला होगी वो बड़ा हो भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो भाई आपने बात सुनी भी है, लेकिन बात में बहुत सारी सच्चाई यहाँ पर देखी है। चाहे 2.5 साल पाछा जाए, यानी इस महीने की 24 तारीख ना सरकार का जो कार्यकाल है वो आधा पूरा हो जाएगा। 5 साल का कार्यकाल होया कर है, 2.5 साल चली जाऊँगी। जो 2.5 साल पहला आप पाछा जावा, जब इलेक्शन के टाइम पर आपने सर्वे कराया था, बहुत सारे जो MLA के उम्मीदवार थे, जीतने वाला एक है, बाकी हारने वाले भी हैं, सारे रहता ना वोट मांगते फिर करते 11-11 बजे, 12-12 बजे। हालांकि 10-11 बजे के बाद पाबंदी भी थी, लेकिन 1-1, 1:30 बजे तक भी इन्हें वोट मांगे। खुद बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होंगी। जीतने के बाद धन्यवादी दौरा पर भी आगे एक बात कहा कर दे। आज भी MLA साहब की एक वीडियो पड़ी है रात की करीब 11-11:30 बजे की, खुद गाँव का भी नगर की, जिसमें उन्होंने एक बात कह रखी है कि भाई आधी रात भी याद करोगे तो आधी रात भी तारा गला पाऊंगा। लेकिन एक बात सोचने की है, जो आदमी ने कहा भाई आधी रात भी तारा गला पाऊंगा, और 25 दिन में भी 12 बजे नहीं आए, वो बहुत बड़ी बात है। अगर उनका बस की बात नहीं है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है, जनता ने वोट दिए, और खुद उन्होंने यह बात कही थी कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, है तो सारी यह जनता है। 55-60 गांव जो नारनौंद हल्का माव हैं, ये गांव हैं, इनके लोग हैं, इनका भाईचारा है सारे, जिन्हें मैं मंत्री यानी MLA पद पर बनाया। लेकिन अगर उनकी कोई मजबूरी है तो जिस जनता ने वोट दे रखे हैं उस जनता के बीच में आकर वो आदमी अपनी मजबूरी बता सका है कि भाई मेरी मजबूरी है, सरकार मेरी मान नहीं रही, या मेरे तो यूँ काम बन नहीं रहा, जनता के बीच में आना चाहिए। लेकिन आज दुखी हैं 80-80, 90-90 साल के आपने बुजुर्ग देखे हैं, जो आप वीडियो में दिखाओ। हमारे भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे पीछे दिखा भी दे, 1-2 बुजुर्ग बैठे भी जिनकी 70-70, 75-75, 80-80 साल उम्र है, जो लगातार आऊँ इस धरना पे, उनकी तरफ उस टाइम ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ठीक ही ने बुजुर्गों के हमारी आँखों के सामने उन्हें पैर भी छुए हैं, राम राम भी करी, आशीर्वाद भी लिया कि दादा था वो आशीर्वाद दो, तारा बेटा हूँ, तारा बालक हूँ, मंत्री बनूंगा, MLA बनूंगा। आज वो मंत्री बना दिए, लेकिन बदनसीबी रही है, विडंबना रही है इस देश की कि कुर्सी पर बैठा हुआ पता नहीं हवाई नारी बदल जाए हैं। कोई भी मंत्री MLA धरातल लेवल पे जिन किसानों के वोट मांगे, जिन मजदूरों के वोट मांगे हैं, उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, उनके रंग, चेहरे, शक्ल, सुर, नाम तक भूल जाए हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद टाइम बदलने भी लग रहा है, और जनता जवाब मांगेगी। जनता का हक है, जनता का फर्ज है। जो जनता एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह जनता उस कुर्सी पर बैठे तो सवाल करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। 25 दिन तो 24 दिन तो यह उप तहसील बंद है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शायद पूरे इंडिया में ये मुद्दा चल भी रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद 74 साल में पहली बार कोई उप तहसील बंद हुई है। तो जितने साथी वीडियो देखने लग रहे हैं, आपके मानो हो कितनी सरकार गलत कर रही है इस चीज़ में, और आपने क्या लगा है कि किसान नाजायज तो नहीं बैठे, क्योंकि इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। ये तो हक है इनका, बगैर महंगे मिलना चाहिए था, लेकिन नुकागर वजह हक नहीं मिला तो छीनना पड़ा है। और उसको छीनने खातर किसानों ने मजबूरी में, शौक नहीं है, क्योंकि 42-43 डिग्री टेम्परेचर तापमान, ऊपर तो गर्मी पड़ा है, नीचे तो भी धरती ताती बड़ा है, और इस धूप में करीब 7 से 8 घंटे लगातार बुजुर्ग भी, 70-70, 80 साल की महिलाएं भी, छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे भी, शौक में कोई आदमी घाम में नहीं बैठता, शौक में कोई आदमी अपना घर परिवार खेत क्यार नहीं छोड़ता। इसे काम लगातार इस सरकार में होने लग रहे हैं। तो आपके मानो हो अपनी सोच विचार एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। और यह वीडियो अच्छी लग गई किसान की, अगर आप आवाज़ बुलंद करना चाहो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करनी है, ताकि और जो जनता है उसने भी पता लग सके। देश के अलावा विदेश में जो साथी बैठे उन्हें भी पता चले कि भारत में किस तरीके का शासन चलन लग रहा है। MP MLA आज दिखण भी नहीं लग रहे, और किस तरीके का आज किसान दुखी है, जिनका नाम पर वोट मांग कर जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उस पर भी आपने विचार देने हैं। जय जवान जय किसान।